स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की विषय गणित। ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के पाठ परिचय के बारे में अच्छे से समझेंगे। त्रिकोणमिति में क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं, उन सबको हम पढ़ेंगे। तो इसके हम कुल मिलाकर के कितने भाग होंगे, जिसके एक्सरसाइज में हम या फिर प्रश्नावली 8.1 होगी, उसके बाद इसमें होगी 8.2 होगी, और उसके बाद हम करेंगे 8.3 के सारे सवालों को एक एक करके सभी को हल करेंगे। तो वीडियो को बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को समझते हैं, यानी गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज का अध्ययन होता है। यानी कौन से त्रिभुज का अध्ययन होता है? एक समकोण त्रिभुज का क्या होता है? ध्यान रखेंगे, हम त्रिकोणमिति में हम किस त्रिभुज का अध्ययन करेंगे? समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। तो त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिभुज का मापन। कौन से त्रिभुज का? एक समकोण त्रिभुज का मापन। तो इसके हम पढ़ते हैं, जैसे कि इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ये हमें दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है। क्या दे रखा है हमें? एक ये त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी। तो ये कितनी डिग्री का होगा? हमें पता है ये 90 डिग्री का होता है। तो इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, यानी इसके सामने वाली भुजा को क्या बोला जाता है? कर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कर्ण। इसको के से भी दिखाया जा सकता है। तो जैसे हम लिखा, तो इसको माना मैंने एक, ये वाले कोण माना मैंने थीटा, और थीटा के जस्ट सामने वाला कोण इसको बोला जाता है लंब। यानी इसको बोला जाता है लंब। और इसको किससे दिखाया जाता है? एल से भी दिखा सकते हैं। और जिस जहाँ पे कोण बनता है उसको बोला जाता है हमारा आधार, यानी इसको बोला जाता है ए। इसी तरह हम इसके त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी समझ लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों को समझने के लिए हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा? ये चीज़ हमें ध्यान होनी चाहिए। इसको बोला जाता है लाल बटे कक्का। इसको कैसे पढ़ेंगे हम, किसे ध्यान रखेंगे? लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का का मतलब यहाँ पे होता है एल, एल बटे ए। एल बटे ए का मतलब होता है यहाँ पे साइन थीटा। यानी ये किसके लिए काम करेगा? ये साइन थीटा के लिए। और ए बटे के यानी आधार बटे में कर्ण। तो आधार बटे में कर्ण होगा ये किसके लिए? कॉस के लिए, कॉस थीटा के लिए। और यानी लंब बटे कर्ण, एल मतलब लंब और ए मतलब आधार। तो ये किसके लिए काम करेगा? हमारा टेन थीटा के लिए। ये क्या है? इनके त्रिकोणमितीय अनुपात इनके लिखे जा सकते हैं। इसी तरह हम किसके लिखेंगे? इसी तरह हम कोसेक के लिखेंगे, और किसे लिखेंगे? सेक के लिखेंगे, और कॉट के लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं साइन के लिए। क्या बनेगा यहाँ पे? साइन के लिए बनेगा एल बटे में के। यानी क्या लिख सकते हैं? यानी लंब बटे में कर्ण, इसका पूरा लिख सकते हैं। इसी तरह कॉस के लिए क्या बनेगा? कॉस के लिए बनेगा आधार बटे में कर्ण। तो यानी ए बटे में के। तो इसको भी लिख सकते हैं आधार बटे क्या लिखा जाएगा? कर्ण। ये होता है हमारे कॉस थीटा का अनुपात। ऐसे ही टेन के लिए क्या बनेगा? लंब बटे आधार। तो एल बटे में ए। इसको भी क्या लिखेंगे? लंब बटे में आधार। ये हो गया इसका। इसी तरह कैसे लिखा जाएगा? अब साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का जस्ट उल्टा, यानी साइन का जस्ट उल्टा होता है कोसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो इसी तरह इनके भी क्या लिखे जा सकते हैं? अनुपात हम लिख सकते हैं। तो इन्हीं पे हमें क्या करना पड़ेगा? यहीं से उल्टा कर दे। अगर मैं टेन का उल्टा कर दूं, यानी ए बटे में एल लिख दूं, तो किसका बन जाएगा? कॉट का। और इसी तरह मैं कॉस का उल्टा कर दूं, यानी के बटे में ए लिख दूं, तो क्या बन जाएगा? वो सेक का बन जाएगा। और कोसेक का उल्टा कर दूं, यानी के बटे में एल लिख दूं, तो क्या हो जाएगा मेरे? ये साइन का उल्टा हो जाएगा, यानी कोसेक हो जाएगा। तो एक बार मैं सबका लिख देता हूँ, सबका त्रिकोणमितीय अनुपात सबका लिख देता हूँ। तो इसका क्या बनेगा? के बटे एल, और इसका बनेगा हमारा क्या बनेगा? के बटे में ए बनेगा, और इसी तरह क्या बनेगा? ए बटे में एल बनेगा। तो इसी तरह हम लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे के मतलब होगा यहाँ पे कर्ण, और एल बटे एल क्या होगा यहाँ पे? लंब।
और इसी तरह हम लिख सकते हैं यहाँ पे होगा कर्ण बटे में ए मतलब आधार, और लास्ट में हम लिख सकते हैं इसका हो जाएगा आधार बटे में लंब। ये हो गया इन सभी का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसी तरह हम आगे बढ़ लेते हैं, क्या करेंगे अब इसके, अब पाइथागोरस प्रमेय को भी समझेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है उसको भी समझेंगे। तो आगे करते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है, जैसे कि हमें ये क्या दे रखा है, हमें एक समकोण त्रिभुज दे रखा है। तो इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का होता है, हमेशा ये 90 डिग्री का होता है। और हमें पता है इसके सामने वाली यानी कोण के 90 डिग्री के सामने वाली कोण भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। कर्ण यानी या फिर के बोल सकते हैं, ये होता है के। और इनमें से किसको मान लेते हैं, इसको मानते हैं हम थीटा कोण। और हमें पता है, अभी मैंने बताया था कि थीटा के जस्ट सामने वाला कोण क्या बनता है, हमारा लंब बनता है, ठीक है। इसी तरह इसको क्या बोलेंगे हम, लंब बोलेंगे। और थीटा, जहाँ पे थीटा बनता है उसके पास वाला कोण क्या होता है, वो आधार होता है, इसको बोलते हैं भुजा को आधार। आधार को किससे दिखाया जाता है, ए से। और एक बात और ध्यान रखनी है, कैसे, क्या ध्यान रखनी है, अगर त्रिभुज कैसा है हमारे पास, ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है। अगर मैं ये वाला कोण लेता हूँ, यानी ये वाला कोण थीटा लेता हूँ, तो अब जिसके सामने वाला भुजा जो बनेगी वो बनेगी हमारी लंब, ये ध्यान रखना है। और अब ये वाला भुजा क्या बनेगी, हमारी आधार यानी ए। और ये के तो यही रहेगा, यानी कर्ण तो यही रहेगा, बस इसके क्या बदल जाएंगी, भुजाएं यानी लंब। और ये भुजाएं जब कोण चेंज करने पर क्या हो जाएंगी, बदलने पर, चेंज यानी बदलने पर क्या हो जाएंगी, लंब और आधार बदल जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह हम इसको भी ऐसे कर सकते हैं। तो इसी तरह हम आगे करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लिख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारे पास कि पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस क्या होता है, लंब की घात 2। ये होता है हमारा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। इसको बोला जाता है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे कर्ण को क्या लिखा जा सकता है, कर्ण को लिखा जा सकता है के स्क्वायर यानी कर्ण का के का वर्ग। और इसी तरह अगर मैं ऐसा कर लेते हैं, अगर कर्ण मुझे पता है तो इसको अभी लिख लेते हैं एक बार, इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पर आधार मुझे दे रखा है कितना, आधार मुझे दे रखा है 5। अगर आधार मुझे 5 दे रखा है और लंब मुझे दे रखा है, लंब 12 मुझे दे रखा है, लंब का मान 12 दे रखा है, और मुझे कर्ण का मान निकालना है यानी इसका मान मुझे निकालना है। तो कैसे निकाला जाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय में लिखना पड़ेगा कि के का स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग प्लस किसका लिखा जाएगा, लंब का वर्ग। अब मुझे किसका निकालना है, आधार का मान निकालना है। तो ए का मान यानी आधार ये है मेरे पास, ए ये है, तो इसका मान मुझे क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे 5 रखना पड़ेगा। 5 का क्या कर देंगे हम, वर्ग कर देंगे। इसी तरह 12 का भी क्या कर देंगे, एल का मान कितना है, एल का मान यहाँ रखे जाएंगे, तो एल का भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो इसी तरह हम लिख सकते हैं कि इसका वर्ग 25, 5 का वर्ग 25 होता है और 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर कितना आएगा, 169। ये आया किसका, के का वर्ग आया। जब के वर्ग निकालेंगे यहाँ से, तो के का यहाँ से ये वर्ग हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। वर्गमूल मैंने हल करना बताया है, तो वर्गमूल 169 का वर्गमूल क्या होगा, 169 का वर्गमूल होता है हमारे पास 13। यानी जो के का जो मान आया वो कितना आया हमारे पास, के का जो मान आया कितना आया, 13 आया मेरे पास, के का मान आया 13। इसी तरह हम पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इसको, इस समकोण त्रिभुज को यानी कर्ण का मान, किसी भी भुजा का मान अगर हमें दे रखा होता है उसका मान हम निकाल सकते हैं। तो अभी इस तरह हम किसका मान रख सकते हैं, यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात में मान रख सकते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि साइन थीटा का मान कितना होता है, साइन थीटा का पाइथागोरस
सॉरी पाइथागोरस प्रमेय नहीं, साइन थीटा का क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात होता है एल बटे में के। तो एल बटे में के, आप देखना यहाँ से ढूंढेंगे एल कहाँ है, एल ये है, एल का मान कितना दे रखा है मुझे, यहाँ लिख लेते हैं एल बराबर 12, ए बराबर कितना दे रखा है मुझे 5, और के बराबर अभी हमने निकाला, के बराबर कितना निकाला हमने 13 निकाला। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक एक करके सबका मान रखते हैं। एल का मान कितना है 12, और के का मान अभी हमने निकाला कितना 13। तो यहाँ से हो जाएगा ये इसका साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात। ऐसे ही कॉस थीटा का, कॉस में क्या आता है, सबसे पहले कॉस में आता है हमारा ए बटे में के, ए बटे में के, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया था। अब क्या करेंगे, यहाँ से ए का मान यहाँ से रखा जाएगा और हमें चाहिए के का मान। तो ए और के का मान, तो ए का मान 5 और के का मान 13। तो इसी तरह हो जाएगा कॉस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। ऐसे ही टेन थीटा, टेन थीटा का मान क्या होता है एल बटे में ए, यानी लंब बटे में आधार। लंब बटे में आधार कितना हो जाएगा 12 बटे में 5 हो जाएगा, यानी लंब कितना है 12, आधार कितना है 5। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, इसी तरह साइन का उल्टा कोसेक, यानी क्या हो जाएगा के बटे में एल बराबर कितना हो जाएगा, के बटे में एल बराबर किसके हो जाएगा, यानी के का मान यहाँ पे क्या है 13, और इसी तरह क्या कर दो, यानी सिंपल सा है, इसको साइन का उल्टा इधर लिख दो। यहाँ कितना बना था 12 बटे में 13, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 बटे में 12, और इसी तरह क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 बटे में 5 हो जाएगा, और इसी तरह यानी ए बटे में एल कितना हो जाएगा 5 बटे में 12, यानी 10 का उल्टा कॉट। तो इसी तरह ये होता है हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात को, यानी एक सवाल ऐसा भी देखने को सब उसमें पेपर में हमें देखने को मिलता है। तो इसको भी हो गया, ये हमारा एक तरह से सवाल भी हल हो गया। तो इसी तरह हम कह सकते हैं आगे हम पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके क्या लिख लेते हैं, थोड़े से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और लिख लेते हैं इनकी, जैसे कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे में कोसेक थीटा, ठीक है। इसी तरह क्या होता है कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे में सेक थीटा, और इसी तरह होता है हमारा टेन थीटा बराबर 1 बटे में कॉट थीटा, यानी ये एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट, यानी विपरीत होते हैं, यानी एक दूसरे को क्या होते हैं ये विपरीत होते हैं। इसी तरह ये होता है हमारा यहाँ तक कंप्लीट। अब हम करते हैं इसका आगे का, यानी त्रिकोणमितीय सूत्र को भी क्या कर लेते हैं, इसके दो तीन सूत्र हैं उनको भी अच्छे से समझ लेते हैं और हल कर लेते हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या दे रखा है त्रिकोणमितीय सूत्र। तो सबसे पहले हमारा सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखना थीटा की यहाँ पे थीटा की जगह क्या हो सकता है, कोण कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, या फिर फाई हो सकता है, या साई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने लिया यहाँ पे थीटा। तो इसी तरह हम क्या करते हैं इसको भी हल कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सूत्र होता है हमारे पास, यानी फॉर्मूला होता है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हमेशा क्या होता है 1 होता है। अगर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी एक तरह का, ये भी क्या बन जाएगा एक तरह का, जहाँ भी हम समीकरण में, यानी जब हम 8.3 प्रश्नावली को हल करेंगे वहाँ पे ये सारी चीज़ें उपयोग में होंगी, उपयोग में लेंगे हम इनको। तो इसी तरह हम कैसे क्या लिख सकते हैं, एक बार मैंने क्या किया, इस साइन को, इस वाले साइन को इस तरह भेज दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले कॉस को उस तरफ भेज सकते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इस साइन थीटा को तो यहीं रहने दिया और कॉस को, यानी ये वाले कॉस को उधर भेज दिया, तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं कि अगर 10 को मैं इधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा कि 1 यानी 1 बराबर सेक थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये भी हम लिख सकते हैं। और इसी तरह हम इसको भी बदल सकते हैं कि 1 बराबर यानी क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी तरह हम इसको भी बदल सकते हैं। तो इसका एक आखिरी सब्जेक्ट या फिर आखिरी ऑब्जेक्ट पढ़ लेते हैं हम। तो इसमें दे रखा है हमें कि एक विशिष्ट
कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी जैसे कि कॉस यानी साइन 0 का मान कितना होगा, 30 का मान कितना होगा, 45 का क्या होगा, 60 का क्या होगा और 90 का क्या होगा। सभी के लिए हमें साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट थीटा के लिए हमें क्या दे रखे हैं, ये सारणी दे रखी है। इस सारणी को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में बनाना बताया हुआ है, तो वहाँ पे जा कर के आप उसको भी देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। तो हमें ये यूज़ होंगे हमारी कौन से वाले जब हम करेंगे, कौन सा पार्ट करेंगे, 8.2 जब हम क्या करेंगे, पार्ट करेंगे यानी एक्सरसाइज करेंगे, उसमें ये इनका यूज़ किया जाएगा, ये उपयोग किया जाएगा। तो इसी तरह होता है इस पार्ट का पाठ परिचय, यानी पाठ त्रिकोणमिति का पाठ परिचय समाप्त होता है। तो इसके आगे की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को